सब्सक्राइब कीजिए इनसाइड ट्यूटोरियल्स चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश वाशने। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर जिसका नाम है इनसाइड ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर तक नंद डायनेस्टी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके थे एंड हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था एंड उस क्वेश्चन का जवाब आपको इसी वीडियो के एंड में मिलेगा। सो देखते रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के जो एक्चुअल फाउंडर थे उनका नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का एक्चुअल नेम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के फादर थे किंग शुद्धोधन। और किंग शुद्धोधन कौन थे? ये चीफ थे शाक्य ट्राइब के। कौन सी ट्राइब के चीफ थे? शाक्य ट्राइब के। इसीलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज उनके फादर चीफ थे शाक्य ट्राइब के। देखिए यहीं से नाम आ रहा है शाक्य मुनि। उसके बाद इनकी माता का नाम, इनकी जो एक्चुअल मदर थी जिन्होंने इन्हें जन्म दिया था, उनका नाम था महामाया एंड और इनकी डेथ हो गई थी गौतम बुद्ध के बर्थ के बाद। उसके बाद जिन माता ने उनका पालन पोषण किया था उनका नाम था प्रजापति गौतमी और यहीं से ही इनका नाम पड़ा था गौतम बुद्ध। उसके बाद इनकी बर्थ प्लेस क्या थी? गौतम बुद्ध या फिर सिद्धार्थ की इनकी बर्थ प्लेस थी लुम्बिनी, जो कि कहाँ पड़ता है? नेपाल में। और किसके पास है ये लुम्बिनी? ये है कपालवस्तु, एक जगह का नाम है, उसके पास है। उसके बाद आते हैं ये लुम्बिनी हमें कहाँ से मालूम चला कि इनकी बर्थ प्लेस लुम्बिनी है? ये हमें मालूम चला एक मॉडर्न एम्परर, मॉडर्न सम्राट अशोका के रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन से हमें ये चीज मालूम चलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख लीजिए, वैसे स्टार लगा लीजिए यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब होता क्या है, जब इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, तो ऋषि मुनि जब आए थे इनको आशीर्वाद देने के लिए, तो उन्होंने राजन से कह दिया था, किंग शुद्धोधन से कहा था कि सर ये आपका जो बेटा है ये बहुत ज्यादा ज्ञानी और तपस्वी व्यक्ति बनेगा आगे, और ये अपना संसार के दुखों का निवारण करने के लिए आपका राज त्याग देगा। तो ये बात सुनकर किंग शुद्धोधन बहुत चिंतित हुए। उन्हें लगा कि अगर मेरा बेटा ही राज त्याग देगा तो राज कौन करेगा, ये कौन संभालेगा मेरा राज। तो इसी के लिए उन्होंने क्या सोचा, इसके लिए उन्होंने एक उपाय सोचा, वो ये कि उन्होंने क्या करा, शुरुआत से ही गौतम बुद्ध या फिर सिद्धार्थ को एक ऐसे महल में रखा जहां पर सारी सुख सुविधाएं दी। सारी सुख सुविधाएं उनको उनके महल में दी, जिससे उन्हें बाहर की दुनिया का मालूम ही न चले कि बाहर की दुनिया में कितना दुख है, या रियलिटी से वंचित रखा। तो अब होता क्या है, उनकी शादी भी हो गई थी। उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा और उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल। अब कुछ दिनों बाद जब उनकी शादी हो जाती है और उनका एक पुत्र हो जाता है, उसके बाद वो बाहर निकलते हैं भ्रमण करने के लिए। तो जब वो बाहर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं तो इनको 4 सीन दिखते हैं जिन्होंने इनके अंदर की आत्मा को जगा दिया और उनको ये करने पर मजबूर कर दिया कि वो अपना घर बार सब त्याग दें। तो ऐसे कौन कौन से सीन्स थे? सबसे पहले इन्होंने देखा ओल्ड मैन। अब उन्हें तो इस चीज का पता नहीं था कि ओल्ड मैन होता क्या है, तो उन्होंने जिसके साथ ये बाहर भ्रमण करने गए थे उनसे पूछा कि ये क्या है। तो उसने बताया कि राजन, ये एक बूढ़े व्यक्ति है एंड हम सबको ही एक दिन बूढ़ा, हम सबका शरीर ही एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। ये आपका भी फ्यूचर है, मेरा भी फ्यूचर है। दूसरा सीन क्या देखते हैं, एक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति या फिर एक सिक मैन देखते हैं। तो वो जिसके साथ गए थे उससे पूछा ये क्या है, तो उसने कहा ये इस बीमारी से ग्रसित है। तीसरी चीज इन्होंने क्या देखी, एक डेड बॉडी देखी। अब जिसके साथ दोबारा गए थे उन्होंने उससे दोबारा पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि राजन ये एक मृत शरीर है और हम सबको एक दिन मरना ही है। अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ इज डेथ। उसके बाद चौथा सीन देखा इन्होंने, एक एस्केटिक व्यक्ति को देखा, मतलब एक सन्यासी को देखा। उसके बाद इन्हीं सब चीजों से प्रेरित होकर उन्हें ये लगा कि संसार में बहुत दुख है और इसी के लिए वो क्या करते हैं, घर त्याग देते हैं संसार के दुखों का निवारण करने के लिए।
कितने साल की उम्र में उन्होंने घर त्यागा था? 29 ईयर्स की एज पर उन्होंने अपना घर त्यागा था। और घर किस पे त्यागा था? एक घोड़े पर जिसका नाम था कंटक। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं। तो अब तक हम पढ़ चुके थे कि वो एक घोड़ा जिसका नाम था कंटक, उस पर दुखों का निवारण करने के लिए निकल पड़े थे। उसके बाद जब वो बाहर जाते, उन्होंने 6 साल तक मेडिटेशन सीखा एक गुरु से जिनका नाम था अलारा कलमा। उसके बाद उन गुरु ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास इससे ज्यादा और कुछ नहीं है सिखाने के लिए। वो तभी भी संतुष्ट नहीं थे गौतम बुद्ध। उसके बाद वो अपने दूसरे गुरु पे गए। उनके दूसरे गुरु का नाम था उदाक रामापुट्टा। अब उनसे उन्होंने मेडिटेशन उसके बाद उन्होंने उनसे ज्ञान की प्राप्ति करी, बट वहां से भी उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं आया। सेकंड गुरु ने भी हाथ खड़े कर दिए कि इससे ज्यादा मेरे पास सिखाने के लिए और कुछ नहीं है। उसके बाद वो क्या करें? उसके बाद उन्होंने एनलाइटमेंट ऑब्टेन किया अपने आप ही एक जगह जिसका नाम है गया, जो कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कौन से पेड़ के नीचे? पीपल पेड़ के नीचे। और पीपल पेड़ को ही, उस पीपल पेड़ को जिसके नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, उसी को ही बोलते हैं बौद्ध वृक्ष। और गया को ही बाद में क्या बोला गया? बौद्ध गया। और कौन सी नदी के किनारे इन्होंने एनलाइटमेंट या फिर ज्ञान की प्राप्ति की थी? वो थी नीलांजना रिवर। तो जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्या पहले गुरु का नाम क्या था? अलारा कलमा। सेकंड गुरु का नाम क्या था? उदाक रामापुट। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद वो गया गए और पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। उस पीपल के पेड़ को हम बोलते हैं बौद्ध वृक्ष। और गया का नाम बाद में हो गया बौद्ध गया। और कौन सी नदी के किनारे? नीलांजना रिवर के किनारे। उसके बाद गया के बाद उन्होंने अपना पहला लेक्चर कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। फर्स्ट सरमन कहाँ पे दिया था? सारनाथ पे। और इसी इवेंट को हम बोलते हैं टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ या फिर धर्म चक्र परिवर्तन ही इस इवेंट को बोला जाता है। उसके बाद उन्होंने क्या करा? एक संघ बनाया। संघ क्या था? एक ग्रुप होता है मॉन्क्स का, और उसी में ही इनकी फेवरेट डिसाइपल थे आनंदा। एंड पहली फीमेल डिसाइपल इनकी कौन थी? इनकी खुद की माता प्रजापति गौतमी। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप इसे। गौतम बुद्ध की डेथ होती है एट द एज ऑफ 80 ईयर्स। कौन से साल में? 483 बीसी में। कहां पर? कुशीनगर में डेथ हुई थी। और इसी इवेंट को हम बोलते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है। उसके बाद हमारे बाद आती है बुद्धा के कुछ टीचिंग्स, या फिर इन्हीं को बोला जाता है 4 नोबल ट्रुथ। सबसे पहला क्या है टीचिंग इनकी? द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। ये संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? सफरिंग्स आर कॉज्ड ड्यू टू डिजायर्स। इन दुखों का कारण आपकी इच्छा है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? बाय कंट्रोलिंग द डिजायर्स देयर विल बी नो सफरिंग्स। अगर हम उन इच्छा को अपने काबू में कर लेंगे तो कोई भी सफरिंग्स नहीं रहेंगी। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फॉर दैट यू हैव टू फॉलो 8 फोल्ड मार्ग। अगर हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में करना है, अपने काबू में करना है, वो कैसे काबू में हो सकती है? 8 फोल्ड मार्ग या फिर अष्टांगिका मार्ग को फॉलो करते हुए। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले चीज पे। बुद्ध रिजेक्टेड कास्ट सिस्टम, रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। गौतम बुद्ध रिचुअल्स, सेरेमनीज या कास्ट सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे या उनको नहीं मानते थे। और एक और बात, He used to avoid discussion on God and soul. गौतम बुद्ध अवॉइड करते थे कोई भी डिस्कशन करने के लिए गॉड और सोल पर। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आते हैं बुद्धिज्म में वो पढ़ते हैं। सबसे पहला इवेंट क्या है? गौतम बुद्ध का जो बर्थ है इट इज शोन बाय एलिफेंट या फिर बुल। ठीक है। उसके बाद रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मतलब त्याग। तो इन्होंने घर और अपना राज कहाँ, अपने किस चीज पर त्यागा था? घोड़े पर त्यागा था। तो रिनंसिएशन इज शोन बाय हॉर्स। थर्ड पॉइंट, एनलाइटमेंट इज शोन बाय पीपल ट्री। याद कीजिए इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? पीपल के पेड़ के नीचे। इसलिए एनलाइटमेंट हम शो करते हैं पीपल ट्री से। फर्स्ट शर्मन इज शोन बाय धर्म चक्र। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारा जो फर्स्ट शर्मन था उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ पे दिया था। और इसी इवेंट को हमने क्या बोला था? धर्म चक्र परिवर्तन। तो यहीं से आया है फर्स्ट सरमन इज शोन बाय धर्म चक्र। उसके बाद डेथ इज शोन बाय स्तूपा। जो इनकी डेथ है हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्तूपा से।
तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। काउंसिल्स होती क्यों थी? काउंसिल इसलिए होती थी जब गौतम बुद्ध की डेथ हो गई थी तो आगे बुद्धिज्म को कैसे प्रोपोगेट किया जाए, इसीलिए होती थी काउंसिल्स। सबसे पहली काउंसिल कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी। कौन से ईयर में हुई थी? 483 बीसी में। चेयरमैन कौन थे? महाकश्यप। एंड राजा कौन थे इस टाइम पर? अजातशत्रु। एंड रिजल्ट क्या निकला इनका? रिजल्ट ये निकला कि इसी टाइम पे मेरी 2 बुक का कंपाइलेशन हुआ था। पहली बुक थी मेरी सुट्टपिटक एंड सेकंड बुक वाज विनय पिटक। और ये दोनों बुक कौन सी लैंग्वेज में कंपाइल हुई थी? पाली लैंग्वेज में हुई थी। अब पाली लैंग्वेज क्या है? देखिए, डिस्टॉर्टेड फॉर्म ऑफ संस्कृत लैंग्वेज होती है प्राकृत, और प्राकृत लैंग्वेज में ही आती है पाली लैंग्वेज। उसके बाद आते हैं दूसरे काउंसिल पे। दूसरे काउंसिल कहाँ हुई थी? वैशाली में। इसके 100 साल बाद, मतलब 483 से हुई थी आपकी 383 बीसी में। चेयरमैन कौन थे? सबकामी। एंड राजा कौन थे इस टाइम पे? काल अशोक राजा थे। क्या क्या रिजल्ट निकले? रिजल्ट ये निकले कि यहाँ पे ड्यू टू द डिफरेंस इन ओपिनियन 2 ग्रुप्स फॉर्म्ड हो गए थे। पहला था थेरावड़ी एंड सेकंड ग्रुप वाज महासंघिका। थेरावड़ी को ही हम बोलते हैं ओल्ड स्कूल या फिर ओल्ड फॉलोअर्स, एंड महासंघिका को बोला जाता है न्यू स्कूल या फिर न्यू फॉलोअर्स। उसके बाद आते हैं थर्ड काउंसिल पे। थर्ड काउंसिल कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। कितने कौन से टाइम पे हुई थी? 250 बीसी में। और इस टाइम पर आपके चेयरमैन कौन थे? टिस आपके चेयरमैन थे। एंड राजा कौन थे? अशोक आपके राजा थे। क्या क्या रिजल्ट निकला इस काउंसिल का? कि इस काउंसिल का ये रिजल्ट निकला कि एक और बुक का कंपाइलेशन हुआ था जिसे हम बोलते हैं अभिधम पिटक। 1 बुक वॉज कंपाइल्ड, अभिधम पिटक। तो अभी हमारी टोटल कितनी बुक्स हो गई? 3 बुक हो गई। पहले 2 सुट्टपिटक और विनय पिटक। थर्ड बुक आ गई हमारी अभिधम पिटक। अब हम पढ़ते हैं अपनी 4th काउंसिल पे। 4th काउंसिल कहाँ हुई थी? कश्मीर में हुई थी। कौन से साल में हुई थी? 1st AD में हुई थी। कौन कौन थे इसके चेयरमैन? चेयरमैन थे वासुमित्र एंड राजा कौन थे? कनिष्क थे राजा। अब यहाँ पे क्या होता है? बुद्धिज्म का रिजल्ट इसमें क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि यहाँ पर इस काउंसिल में आपका बुद्धिज्म 2 ग्रुप्स में बट जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था? 2 ग्रुप्स फॉर्म हुए थे ड्यू टू डिफरेंस इन ओपिनियन। बट यहाँ पर क्या होता है? डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म। पहला जो डिवीजन था वो था हिनायन और दूसरा था महायान। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, जब तक आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप इसे। अब हम बात करते हैं हिनायान और महायान के बारे में। हिनायान क्या था? दे हैव नो फेथ इन एनी सुपर नेचुरल एंटिटी, मतलब ये भगवान पर भरोसा नहीं करते थे, उनका कोई भगवान पर विश्वास नहीं था। और दूसरी चीज क्या थी? दे डू नॉट अलाउ एनी चेंजेस, ये कोई भी चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते थे, इसीलिए इन्हें ऑर्थोडॉक्स भी कहा जाता था। एंड इनका एक और नाम है, वो है स्मॉलर या लेसर व्हीकल भी बोला जाता है इन्हें। और क्या हुआ? कौन सा फेमस राजा जिन्होंने हिनायान को एक्सेप्ट किया वो कौन थे? अशोका ने एक्सेप्ट किया था हिनायान को। अब हम आते हैं महायान पर। महायान क्या थे? इनको हम बोलते हैं ग्रेटर व्हीकल, और ये बिलीव करते थे चेंजेस पर, ये एक्सेप्ट कर लेते थे चेंजेस जो होते थे सोसाइटी में, और ये कंसेप्ट ऑफ गॉड में भी बिलीव करते थे, मतलब दे बिलीव्ड इन गॉड। एंड कौन कौन से फेमस किंग थे जिन्होंने महायान को एक्सेप्ट करा? पहले थे कनिष्क और दूसरे कौन थे? हर्षवर्धन। इन दोनों किंग ने महायान को एक्सेप्ट किया था। उसके बाद थर्ड क्लासिफिकेशन में ही हमारा इसी में आता है वज्रयान। वज्रयान क्या है? इसे बोलते हैं व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट। देखिए वज्रयान को लिख रखा है व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट। ये कहाँ पर प्रिविलेंट था? ये था आपके बंगाल रीजन में। और किसने इनिशिएट किया था? बाय पाल्स ऑफ बंगाल ने इस सेक्शन को इनिशिएट किया था। दूसरी चीज, ये किस चीज पर भरोसा करते थे? ये दे बिलीव्ड इन एक्विजिशन ऑफ मैजिकल पावर्स बाय सल्वेशन, मतलब जादुई शक्तियों को अपने काबू में करना, तपस्या से उन पर ये भरोसा करते थे। अब कुछ मिसलेनियस चीजें पढ़ते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली क्या है कि एक बुक है जिसका नाम है बुद्ध चरित। किसने लिखी थी? अश्वघोष ने लिखी थी। कौन सी लैंग्वेज में थी? संस्कृत लैंग्वेज में थी। एंड किसके टाइम पर लिखी गई है ये बुक? ये लिखी गई है कनिष्क के टाइम पर बुक लिखी गई है वाली। दूसरी चीज मिसलेनियस टॉपिक में आता है बुद्धिस्ट के आर्किटेक्चर। कुछ आर्किटेक्चर जो कि ये दिखाते हैं कि बुद्धिज्म का प्रोपोगेशन या फिर बुद्धिज्म
उस समय प्रिविलेंट था। सबसे पहला क्या है, बारबरा केव्स, जो कहां पर है, बिहार में। कौन सी, बारबरा केव्स, जो कहां पर है, बिहार में। नेक्स्ट आते हैं आपके अजंता केव्स। अजंता केव सबको पता होगा, ये भी कहां है, ये है आपकी महाराष्ट्र में। और इसमें अजंता केव्स में क्या है, दे कंटेन्स वॉल पेंटिंग्स। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके थर्ड नंबर पे एलोरा केव्स, ये कहां पर है, महाराष्ट्र में है। इनमें क्या है इनमें है रॉक कट टेम्पल्स हैं, जो कि ये दिखाते हैं कि बुद्धिज्म उस समय भी प्रोपोगेशन में था। तो यहीं पर आपका जो टॉपिक है बुद्धिज्म का पूरा फिनिश होता है। एंड हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था पिछले वीडियो में कि आपको याद हो नंदा डायनेस्टी से रिलेटेड, तो उस लड़के का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। एंड आगे जो धनानंद को मारकर नेक्स्ट डायनेस्टी जो रूल करेगी वो है मेरी मौर्य डायनेस्टी। एंड बहुत इंटरेस्टिंग डायनेस्टी और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको उसमें जानने को मिलेंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।